हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टेट सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th की एक नए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 को मैं सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 6.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.1 पे लाइन AB एंड CD, लाइन AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. BOD ये है आपका, ये BOD, यहाँ पे आपका BOD एंगल 40 डिग्री है और यहाँ पे OE लाइन है। तो आपका दिया गया है AOC इस एंगल का सम और BOE इस एंगल का सम 70 डिग्री एंड एंगल BOD का सम का वैल्यू 40 डिग्री है। आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOE, इस एंगल का वैल्यू बताना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, इन दोनों का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको BOE फाइंड करने जा रहा हूं, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल COE की बात करेंगे। COE इसका रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होगा तो COE को फाइंड कर लीजिए और 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो, ये बताओ आपका ये एंगल AOC एंड एंगल BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? तो आप लिखोगे एंगल AOC इक्वल एंगल BOD इक्वल 40 डिग्री। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन में आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE। ये बताइए इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, तीन एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल 180। तो ये बताइए AOC और BOE का मान कितना है? 70 डिग्री, यहाँ पे दिया गया, प्लस एंगल COE की बात करें कितना है? 180। तो एंगल COE का वैल्यू 180 माइनस 70 यानी 110 है। कितना आएगा? 180। तो आपको COE का रिफ्लेक्स एंगल बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो 0, 6 में से 1 निकलेगा 5 और 3 में से 1 निकलेगा 250। तो मैंने सेकंड वाला रिजल्ट आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा गया था, उसका क्या आएगा? 250। ओके, अब मैं आपका इस एंगल को बता रहा हूं, फाइंड करने जा रहा हूं एंगल BOE। इसको देखिए, तो अब आप क्या करोगे, एंगल BOE को फाइंड करना है। तो ये बताओ ये मेरा कितना है? 40 और ये निकला है 110। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल BOE
बी और ई का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये बताओ, ये 110 आई 40 आई तीन एंगलों का सब एक मैंने लिखा था 180, तो 180 माइनस क्या करोगे 110 प्लस 40, 140 दोनों को ऐड करके और 180 में से माइनस कर दो, इसको ऐड करोगे तो 150 होगा और ये आपका 130, यानी बी और ई का मान कितना आएगा 130। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN intersect at O if POY equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। तो पहले फिगर देखा जाए, XY मेरी लाइन है, ये MN लाइन है, MN जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन है, एक रे है OP जो आपका XY के साथ 90 डिग्री पर है, और ये एंगल मेरा A है, ये B, और यहाँ से मेरा एंगल C है। आपका दिया गया एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल 2:3 दिया गया है, तो आपको C बताना है। क्या बताना है? C। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले तो मैं एंगल A और एंगल B फाइंड कर रहा हूं। यदि मेरा एंगल B निकल जाएगा तो एंगल A B और एंगल C लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर का सम 180 में कर लूंगा तो C निकल जाएगा। तो A और B कैसे निकलेगा? तो A और B का रेशियो दिया गया है, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। जो रेशियो दिया गया उसके साथ वेरिएबल लगा लेंगे, तो A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब बताओ POY 90 डिग्री है, तो एंगल A और एंगल B का सम 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल एंगल 180 होता है। कितना होगा? 180। तो अब क्या लिखोगे? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। एंगल A का मान 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू कितना? 80। तो यहाँ से आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू 3 into 80 यानी 54। तो अब आप लिखोगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल B और एंगल C लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा? 180। तो एंगल B का वैल्यू 54 और प्लस C। यहाँ से आप क्या करोगे? C का वैल्यू फाइंड करोगे, एक मिनट, ये 180 होगा, तो C का वैल्यू फाइंड करोगे तो 180 माइनस 54, तो कितना आपका आएगा? 10 में से 4 निकलेगा 6 और आपका 7 to 126 आएगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहा हूं, उसको देखिए। In figure 6.15, angle PQR and PRQ, then prove that angle PQS and PRT। फिगर आप पहले बना लो। PQR, तो आपका गिवन है एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ। PQR इक्वल PRQ
ये दोनों एंगल इक्वल है। यदि इसको आप x मान लें, इसको x मान लें, इसको भी क्या मान लें, x, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट PQS ये एंगल और PRT ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो आप क्या करो, इस एंगल को y मान लो और इस एंगल को z मान सकते हो। तो आप लिख सकते हैं ये x और y कैसे एंगल है, लीनियर पेयर। आप लिखोगे x प्लस y इज इक्वल टू 180। इसी तरह x प्लस z इज इक्वल टू 180। इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2। यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस जेड, x कैंसिल, तो आपका आएगा y इक्वल टू z। तो y मेरा एंगल क्या, y का नाम क्रिएचर क्या होगा, PQS। क्या लिखेंगे, PQS। z मेरा एंगल क्या है, PRT, एंगल PRT। प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना था, एंगल PQS है, PQS इज इक्वल टू PRT, ये मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, if x plus y equal to y plus z, then prove that AOB is a line। फिगर दिया गया आपका, ये एंगल x है, ये y है, ये z आपका है और ये आपका w। आपका इवेंट में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल w प्लस z। तो आपको ये पता होगा कि एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट के चारों तरफ, ये चारों तरफ जो एंगल बनेंगे उसके अराउंड, तो चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम 360 होगा। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई प्लस z प्लस w, इन चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360। कितना होगा, 360। अब यहाँ पे आप x प्लस वाई को w प्लस z लिख दो या w प्लस z को x वाई लिख दो। तो x प्लस वाई और मैं w प्लस z की जगह पे x प्लस वाई लिख रहा हूँ, क्या आएगा 360। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस वाई आएगा इक्वल 360। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि x और y इन दो एंगलों का जो सम है, इन दोनों एंगलों का सम 180 आ गया। तो आप कह सकते हो कि AOB स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे एक पॉइंट लिया जाए तो उसके एक तरफ 180 का एंगल बनेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, अन्यथा 180 से आपका कम होता है तो स्ट्रेट लाइन होगा, 180 से अधिक होगा तभी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो x और y का सम 180 है, it means line AOB, line AOB is a straight line, is a straight line। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर दिया गया है, मैं पहले फिगर बना रहा हूं, फिगर को देखिए। P
पी क्यू एक मेरी लाइन है, वो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मेरा रे ओ आर है जो आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक मेरा रे ओ एस है। आपका फिगर में दिया गया है फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR perpendicular to PQ and OS is another ray lying between OP and OR. Prove that angle ROS equal half angle QOS minus angle POS, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए को कुछ करना नहीं है, आपका जो कुछ दिया उसको ले लीजिए। QS यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ROS इक्वल हाफ QOS और POS। तो मैं सबसे पहले QS लेकर चला और POS की बात करूंगा। तो एंगल QOS ये मतलब एंगल QOS को QOR प्लस ROS नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। एंगल QOS इक्वल टू 90, QOR मेरा कितना है 90 माइनस 90 प्लस एंगल ROS इक्वेशन 1। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस POS दिया गया है तो हम एंगल POS की बात करेंगे। एंगल POS तो POS को तुम क्या लिख सकते हो? POS को तुम लिख सकते हो एंगल POR माइनस एंगल ROS। POR में से ROS माइनस करके एंगल नहीं आएगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे एंगल POS इज इक्वल टू ये POR मेरा कितना है 90, ये चूंकि 90 है ये भी मेरा क्या होगा 90, तो 90 माइनस एंगल ROS इसको आप 2 कर लेंगे। इसको देखिए QOS में से आपने POS घटाया है तो आप क्या करेंगे 1 में से 2 को आप माइनस कर दो, तो आप क्या लिखोगे एंगल QOS माइनस एंगल POS, और आप माइनस करने जा रहे हो तो माइनस से क्या होगा प्लस, 90 से 90 कट जाएगा और ये आपका आएगा ROS और RS यानी 2 एंगल ROS। तो आपका क्या आएगा, अब ये बताइए यहाँ पे 2 आ गया तो आप डिवाइड कर दो 1/2 इन ब्रैकेट Q एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल एंगल ROS। प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। It is given that XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. यहाँ पे एंगल है आपका XYZ, ये एंगल मेरा 64 डिग्री है। कितना है 64 डिग्री है। अब कह रहा है कि XY मेरा XY लाइन सेगमेंट को P तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? P तक। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने P तक बढ़ा दिया। इस इंफॉर्मेशन का आपको फिगर ड्रॉ करना था, फिगर ड्रॉ कर दिया गया। इसके बाद आगे कर रहा एक रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये मेरा Z है, ZYP तो एक रे YQ है जो बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, और इस एंगल को तुम x मानना चाहते हैं, x और x होगा। अब कह रहा है कि
फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू को बताना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल। आपको एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये दो एंगल फाइंड करने। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई क्यू बताना है। तो एक्स वाई क्यू या क्यू वाई क्यू फाइंड करने से पहले मैं एक्स का वैल्यू फाइंड करूंगा। किसका वैल्यू फाइंड करूंगा? एक्स का। ये बताइए ये एंगल, ये और तीन एंगल क्या है? आपका एक लाइन के एक तरफ बने हुए हैं, तो तीन एंगलों का सम कितना होगा? 180। तो आप लिखोगे x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। तो 2x इज इक्वल टू आप 0 में से 4 निकलेगा, 6 आएगा, और 7 में 6 निकलेगा 1, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 या 11, x इज इक्वल टू 58। ये बताओ x का वैल्यू 58 आ गया, तो हमें क्या बताना है? एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हो? एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू 64 और इसका वैल्यू 58 आया है। इनको आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 8 और 4 12 होगा, और ये 6 और 5 11 यानी 12, 122 डिग्री आएगा। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स, ये भी तो x का वैल्यू आ चुका है 58। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का मतलब जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाएगा उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल 360 माइनस 58। इसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा गया तो इस x का वैल्यू कितना है? 58 माइनस कर देंगे तो 10 में से आपका 8 निकलेगा, तो ये बचा 5 इसमें 0 यानी 302। ओके, तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने वीडियो को या अपने लेक्चर को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके।